Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we are going to talk about कि what is absurdity in literature और कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं absurdity में कि ताकि हमें पता चल सके कि the work is absurd or not। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि पर्पस क्या होता है absurdity का लिटरेचर में, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन से वर्क्स जो कि absurdity लिटरेचर के एग्जाम्पल्स हैं या फिर उनमें एब्सर्डिटी का एलिमेंट हमें मिलता है। फ्रेंड्स, एब्सर्डिटी इन लिटरेचर एक राइटिंग स्टाइल है जो कि मिड 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। इसका असल मकसद था जो है मीनिंगलेसनेस एंड एब्सर्डिटी ऑफ द ह्यूमन कंडीशन को दिखाना था। तो इसके राइटर्स का जो मेन फोकस था वो ह्यूमन कंडीशंस क्या थी आफ्टर द वर्ल्ड वार 2 के बाद, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, जो भी कंडीशंस थी ह्यूमन, वो उन्होंने एब्सर्डिटी में बताया है। तो इसकी कुछ वेरियस टेक्निक्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि वेदर द वर्क इज़ एब्सर्ड और नॉट। तो सबसे पहले जो है इसका जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो नॉन स्क्यूटर्स यूज़ की जाती है। नॉन स्क्यूटर्स वो स्टेटमेंट होती है जो कि प्रिसीडिंग जो टेक्स्ट होता है उससे अनरिलेटेड हो। जो भी पहले बात की गई हो तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में कंट्रास्ट में हो, मतलब कि उसमें कोई भी आपस में लिंक ना हो। उसके बाद जो है इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए गए हों वर्क में, जो वो आर्ग्यूमेंट्स जिसकी कोई लॉजिक ना हो, जो कोई रूल्स ऑफ लॉजिक को फॉलो ना करे, तो वो आर्ग्यूमेंट्स एब्सर्डिटी में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद ग्रोस टेक्स ह्यूमर आता है। ये एक टाइप का ह्यूमर है जो कि बिज़ार पे बेस्ड होता है या शॉकिंग और द रिपल्सिव थिंग्स पे बेस्ड होता है। तो उसके बाद आता है रेपिटेशन भी जो है एब्सर्डिटी का एक पार्ट है। इसमें जो है वर्ड्स और फ्रेजेस को बार बार यूज़ किया जाता है फॉर एम्फसाइजिंग या कॉमेडिक इफेक्ट के लिए। उसके बाद जो है पैरोडी भी जो है एब्सर्डिटी में यूज़ की जाती है इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज करने के लिए भी पैरोडी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लास्ट में आता है मेटाफिक्शन भी इसका जो है एब्सर्डिटी का पार्ट है। और ये आपको पता है कि ये एक फिक्शन ने डेट सेल्फ अवेयर जो ड्रा अटेंशन टू इट्स ओन आर्टिफिशियलिटी पर बेस्ड होता है। जी, तो अब आते हैं पर्पसेस ऑफ एब्सर्डिटी इन लिटरेचर। तो कि क्या क्या मतलब कि पर्पस होता है एब्सर्डिटी का लिटरेचर में। तो सबसे पहले पर्पस है इसका कि चैलेंज अवर अजम्पशन अबाउट द वर्ल्ड एंड आवर प्लेस इन इट। तो ये हमारे जो अजम्पशंस पहले से ही अबाउट द वर्ल्ड, जैसे कि हमें बताया जाता है कि ये चीज़ें होती हैं, तो ये जो प्रीडोमिनेंट अजम्पशंस बनी हुई हैं तो ये इसको चैलेंज करता है। तो दूसरा उसका जो पर्पस है वो इट मेक्स अस लाफ एट द एब्सर्डिटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। यहाँ पर जो मेक अस लाफ के बारे में बताया जा रहा है वो दरअसल क्रिटिसिज्म को शो कर रहा है कि वो हमारे एग्जिस्टेंस पर क्रिटिसाइज करता है। उसके बाद थर्ड जो है पर्पस, इट हेल्प अस टू कम टू टर्म्स विद द मीनिंगलेसनेस ऑफ आवर लाइफ। ये भी फर्स्ट पॉइंट से रिजेम्बलेंस कर रहा है कि ये हमारी जो लाइफ के बारे में ये हमें हेल्प करता है कि हम जो है लाइफ की जो एक्सप्लोरेशन है खुद करें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर ओन अजम्पशन। सो ये इसमें हेल्प करता है। उसके बाद है कि इट प्रोवाइड्स अस द सेंस ऑफ रिलीफ बाय शोइंग अस दैट वी आर नॉट अलोन इन आवर स्ट्रगल्स। तो काफ़ी लोगों को ये होता है कि हम अकेले हैं दुनिया में और हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं। आप सिर्फ अलोन नहीं हैं स्ट्रगल्स में, तो और भी काफ़ी लोग हैं जो कि सेम कंडीशंस से गो थ्रू कर रहे हैं। तो इसमें भी मतलब ये भी एक एब्सर्डिटी का पर्पस है कि ये हमें सेंस ऑफ रिलीफ प्रोवाइड करती है कि वी आर नॉट अलोन इन आवर स्ट्रगल्स। अच्छा जी, अब आते हैं कि वर्क्स पर। जो कौन से वर्क्स हैं जिसको एब्सर्डिस्ट लिटरेचर में इंक्लूड किया जाता है। तो ये मेजर वर्क्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि एब्सर्डिस्ट लिटरेचर में कंसिडर किया जाता है। कि सबसे पहला वर्क है द मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का, और उसके बाद है द स्ट्रेंजर बाय एल्बर्ट कैमस, और उसके बाद जो फेमस प्ले वेटिंग फॉर गोडोट बाय सैमुअल बेकेट। और ये आपको पता है कि पहले फ्रेंच में लिखा गया था और उसके बाद इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया था। उसके बाद जो है द बेल्ड सोप्रानो बाय यूजीनिया इनेस्को, ये भी जो है एब्सर्डिस्ट लिटरेचर में कंसीडर किया जाता है। तो उसके बाद आता है द ट्रायल बाय फ्रांज काफ्का, और उसके बाद कैच 22 बाय जोसेफ हेलर,
और उसके बाद लास्ट में जो है वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट बाय केन केसे। जो ये जो है वर्क्स है जिनको हम एब्सोल्यूट लिटरेचर में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, एंड द लास्ट कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि इज एब्सोल्यूट इन लिटरेचर स्टिल रिलेवेंट टुडे। तो इसका आंसर ये है कि कुछ लोग सोचते हैं एब्सोल्यूट इन लिटरेचर इज नॉट रिलेवेंट टुडे बिकॉज वी आर लिविंग इन अ रैशनल एंड साइंटिफिक एज। बट ऑन द अदर हैंड लोग सोचते हैं कि जो एब्सोल्यूट इन लिटरेचर है वो स्टिल रिलेवेंट है आज के दौर में, बिकॉज जो हमारा वर्ल्ड है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और पीपल्स जो हैं नए नए वेज ढूंढ रहे लाइफ के। सो इस वजह से जो है एब्सोल्यूटिटी इन लिटरेचर स्टिल रिलेवेंट है। बट ये जो है अब मैटर ऑफ पर्सनल ओपिनियन हो गया है कि लोग कैसे देखते हैं। सो आई होप आप आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।